नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसको आप जब देखेंगे, इसको देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सचमुच में क्या संसार में इतना बड़ा बदलाव हो चुका है और वो बदलाव कौन कर रहा है। क्योंकि शैतान का अब नाश होना जितना नज़दीक है, उतना ही उसके कारनामे भी बड़े बड़े हो रहे हैं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में हम विस्तार से A God that cares more for the sanctity of their own name than the welfare of their people. A God blind to the suffering of those In who nomine would praise Deus His name. Sanctus Luciferi Excelsi. Here you gather, those forced to be molded in the image of that which claims you, and then be grateful for it. Accused, guilty of sins that we did not commit. Taught that should we fail, we are to beg for forgiveness or pay an eternal price. Raised to believe that who we are is wrong. Then free yourself from that which binds you. Fuck yeah! एक समय था जब हनी सिंह ने खुद बताया कि वो शैतान के चर्च में कैसे पहुंचे थे। और ये जो चर्च है, यहाँ पर हनी सिंह ने पहुंचकर और शैतान के बहुत सारे काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि एक मेरे लिए बड़ा एक्सपीरियंस रहा था, मैं शॉक हो गया था। और पूरा बयान उनका सुनिए, किस तरह से वो शैतान के चर्च में पहुंचकर और क्या उन्होंने उस चीज को किसी सैटानिक चर्च में देखा गया है। ये सच है? हाँ, मैं गया था सैटानिक चर्च में? इंग्लैंड में। ये कहानी बता रहा हूँ आपको 2013 की शुरुआत की। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया। वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था, एक वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था। वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ मैं गया। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था। तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं, सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा था। मैंने आपको ये वीडियो क्यों दिखाया है कि हनी सिंह जैसे व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि के लिए शैतान के चर्च में लंदन में चले गए, और शुरुआत में जो वीडियो मैंने दिखाया उसमें किस तरह से शैतान के चर्च में लोगों को बैप्टिज्म हो रहा है और उनको शैतान हेल के नाम से नारे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली जो बात है वो ये है कि किस तरह से आज शैतान अपना पूरा वर्चस्व दुनिया पे कायम रख रहा है। और इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई है, लंदन से। तो यहाँ पर जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका है, वहीं से शैतान के चर्च की शुरुआत हुई है। और आज लाखों की संख्या में इस चर्च में लोग शामिल हो चुके हैं। शैतान के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसकी जो मूर्ति है उसके सन्मुख आकर पूरी दुनिया के लोग पहुंचकर वहां पर उसकी आराधना करते हैं। और उनका वो मकसद है कि पूरी दुनिया में शैतान के राज्य को कायम करना। तो यह देखने की बात यह है कि किस तरह से आज एक पावरफुल देश से शुरुआत इस शैतानी चर्च का जो है वो आरंभ हुआ है। शैतानवाद की शुरुआत एक स्वयं घोषित धर्म है जो कि स्वयं के तरीके से चलाया जा रहा है। और शैतानवाद के अधिकांश विद्वानों द्वारा वास्तव में 1966 में एंटोन साइजाइडर लाविग द्वारा इस चर्च की स्थापना हुई थी, जो शैतान का चर्च है, जिसको COS की स्थापना के साथ किया जा गया है। साथ में इसको जिस प्रकार से शुरू किया गया है, ये धार्मिक विद्वानों ने चर्च को न केवल सबसे पुराना बल्कि निरंतर शैतानी संगठन जोसेफ लेकाक के द्वारा इसको चलाया गया है। ये जो लेडी है, ये पेनी लाने है, जो डायरेक्टर है शैतानी चर्च की। शैतानवाद का शुरुआत हो चुका है, शैतान अपने पूरे जोर पर है और लोग उसके साथ काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। शैतान का अगर देखा जाए तो शैतान ईसाई धर्म में डेविल से जुड़ा हुआ है, जो कि एक पतित देवदूत के रूप में, जिसे राक्षसों का प्रमुख भी माना जाता है, जो मनुष्यों को पाप करने के लिए लुभाता है। शैतानवाद की घटना ये अन्य गुप्त आकृतियों जैसे बेल्जेबुल, हेकेट, लिथिल, लूसीफर, सेट और लेफ्ट हैंड पाथ परिवेश के साथ ऐतिहासिक संबंध है और पारिवारिक इनमें सभी में समानताएं साझा होती हैं।
अगर हम बात करें इसके चिन्हों की, तो इसके सारे चिन्ह जो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि वो शैतान से जुड़े हुए हैं, और जैसे परमेश्वर की 10 आज्ञाएं दी गई हैं, उसी प्रकार से शैतान की भी 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं, जो कि यहाँ पर इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जो अपने आप को वो केंद्रित करता है कि मैं गॉड हूँ। 10 आज्ञाएं उसकी दी हुई हैं। जैसे परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, वैसे शैतान ने आज लोगों को 10 आज्ञाओं के रूप में दिया। यहाँ लिखा है द कमेंडमेंट्स। तो यहाँ पर इन चीज़ों को 10 आज्ञाओं के रूप में भी शैतान ने यहाँ पर संसार में लागू कर दिया है, और इस प्रकार से यहाँ पर शैतान की आज आराधना हो रही है और काफ़ी संख्या में लोग उसके साथ जुड़ भी रहे हैं। 19वीं सदी में छोटे छोटे धार्मिक समूह उभरे, उसी में शैतानीवाद भी सामने निकल कर आया, जो कि 1960 के दशक के साथ ही जो है इस तरीके का जो शैतानी समूह निकला। इसमें बहुत ज़्यादा मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लोग जुड़ते नज़र आ रहे हैं। शैतानवाद और नास्तिकवाद, ये दोनों एक ही चीज़ें, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। शैतान का एक अलौकिक देवता के रूप में पूजने वाले लोग सर्वशक्तिमान उसका होने का दावा करते हैं। चर्च में उसका उल्टा क्रॉस लगा है। जैसे सभी लोग चर्च में जाके आराधना करते हैं, वैसे ही लोग इस दुनिया भर के लोगों में जाके हॉलैंड हो गया, या फिर अमेरिका हो गया, और न्यूजीलैंड हो गया, लंदन हो गया, ऐसी जगहों पर इस लेडी ने, जो डायरेक्टर है शैतान चर्च की फाउंडेशन की, उसमें इन्होंने बहुत सारे चर्चों को खोल रखा है। ज़रूरत है हमें आज सावधान होने की और ऐसे क्षेत्रों में उनके लिए प्रार्थना करने की।